हेलो सर। हेलो। सर मेरे एक दोस्त है जिसे महीनों पहले हेड पेन बहुत हो रहा है। हेडेक हो रहा है, हाँ। हाँ सर, तो ये हेडेक क्या क्या होता है, कैसे होता है? सुनिए, सिंपल भाषा में मतलब हेडेक होता है सर दर्द। तो आज मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि हेडेक बहुत लोग ये सोचते हैं कि हेडेक बस माइग्रेन होता है। लोगों के मन में बस यही है। जितने भी लोग आते हैं मतलब बोलते हैं कि सर माइग्रेन है। आप भी सुने होंगे कि हाँ। बहुत टाइम की मतलब माइग्रेन है, पर ये कॉन्सेप्ट ही मतलब गलत है लोगों का। सबसे कॉमन टाइप का हेडेक होता है जिसे बोला जाता है, वो होता है टेंशन टाइप हेडेक। ठीक है, आज हम जानेंगे कि हेडेक कितने टाइप के होते हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है और कैसे हम बच सकते हैं रेगुलर हेडेक से। ठीक है, तो पहले हो गया जो मतलब एक दो कैटेगरी होते हैं। एक होता है प्राइमरी हेडेक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक्स में तीन टाइप के हेडेक होते हैं। एक जो होता है टेंशन टाइप हेडेक, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है हेडेक का। दूसरा होता है माइग्रेन और तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक। ये मतलब प्राइमरी हेडेक में कॉज क्या क्या रह सकता है? सुनिए, ये जो मैं बताया अभी कि मतलब जो तीन टाइप के हेडेक होते हैं, ठीक है, हम पहले बात करेंगे जो होता है मोस्ट कॉमन टेंशन टाइप हेडेक। तो टेंशन टाइप हेडेक जो होता है उसके मतलब सारे हेडेक के क्वालिटी जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि टेंशन टाइप हेडेक में आपको लगेगा कि मतलब सर में कुछ बांध के कोई टाइट कर रहा है, कुछ टेंशन है, ब्रेन में कुछ प्रेशर है, उस टाइप का मतलब जो सेंसेशन होता है वो यूजुअली लास्ट करता है 30 मिनट से लेके 7 दिन तक भी रहता है वो टाइप का हेडेक। और यूजुअली ये बाइलेटरल होता है, बोथ साइड ऑफ हेड होता है और किसी किसी के सर्वाइकल जो एरिया, नेक एरिया, उसमें भी पेन रहता है। और बाकी मतलब ये देखा गया है कि जो लोग मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं या डिप्रेस है तो उनमें टेंशन टाइप हेडेक ज़्यादा रहते हैं। सर माइग्रेन क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसे माइग्रेन है? माइग्रेन है, सुनिए, माइग्रेन हेडेक के कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होते हैं, हम उससे जान सकते हैं कि ये माइग्रेन हेडेक है। पहला हो गया कि मतलब यूजुअली ये यूनिलैटरल होता है, एक साइड होता है। ऐसा नहीं कि बस यूनिलैटरल होगा, कुछ कुछ केसेस में बाइलैटरल भी बोथ साइड भी होता है। और जो पेन होता है माइग्रेन हेडेक का, वो एक क्लासिक थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है। थ्रॉबिंग टाइप या पल्सेटिंग टाइप वो होता है जैसे कि कुछ दिमाग में, ब्रेन में आपको धुप 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 कर रहा है, कोई आपको ब्रेन में हथौड़ों से मार रहा है, उस टाइप का एक पेन रहता है। और माइग्रेन हेडेक का और भी कुछ मतलब जो क्राइटेरियाज में है, जैसे कि अगर सर हिलाएंगे तो माइग्रेन हेडेक बहुत बढ़ जाता है। तो जिसी का भी माइग्रेन हेडेक है वो लोग प्रिफर करते हैं जब भी हेडेक हो गया तो बेड पे लेट जाते हैं, इवन मतलब वॉक भी नहीं करते, चलते भी नहीं है, बस बेड पे सो जाते हैं। और कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे कि फोटोफोबिया बोलते हैं और फोनोफोबिया बोलते हैं। फोटोफोबिया मतलब लाइट देखेंगे, मुंह पे लाइट आएगा तो एक अच्छा नहीं लगेगा, डर लगेगा। कुछ सुनाई देने से भी मतलब बहुत जोर मतलब डर लगता है, चिड़चिड़ लगता है इंसान को। कुछ भी छोटी सी आवाज़ भी अगर आ गई तो अच्छा नहीं लगता, फोटोफोबिया फोनोफोबिया बोलते हैं। और बहुत टाइम ये भी होता है कि इंसान को नौजिया आता है, उल्टी उल्टी लगता है, और बहुत लोगों को उल्टी होती भी है। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो ये मतलब डायग्नोसिस जाते हैं माइग्रेन टुवर्ड्स माइग्रेन। और माइग्रेन भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइग्रेन विथआउट ऑरा, एक होता है माइग्रेन विथ ऑरा। तो हम जानेंगे कि ऑरा क्या होता है। ऑरा होता है एक, कुछ लोगों में माइग्रेन होने से पहले एक फीलिंग्स आती है, अंदर से फीलिंग्स आती है, और उससे उन लोगों को पता चल जाता है कि हमारा आज माइग्रेन होगा, हमारा पेन रहेगा, हमें सफ़र करना पड़ेगा। तो माइग्रेन बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत कॉमनली होते हैं। एक होता है विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, जैसे कि आँख में कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ लाइट टाइप का दिखाई दे रहा है, या तो कुछ ब्लैक स्पॉट हो गया उस टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का मतलब हाथ पैर कुछ एक साइड का झिमझिम करेगा, ठीक है, पैरेस्थेसिया बोलते हैं। और कुछ लोगों का पेट में गड़बड़ी होगा, कुछ लोगों के कान में कुछ घंटी बजने टाइप का लगेगा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ऑरा होते हैं। तो मतलब
हर एक इंसान का कुछ स्पेसिफिक ऑरा होता है, उससे वो लोग जान जाते हैं कि हमारा आज माइग्रेन हो सकता है। तो ये सब अगर फीचर्स रह रहे हैं तो हम इसको माइग्रेन डायग्नोसिस दे सकते हैं। बिना ऑरा का कैसे माइग्रेन पहचाने? बिना ऑरा तो मतलब लोग कंप्लेन ही नहीं करेंगे कि मतलब यूजुअली पूछना होता है, लोगों को पता नहीं रहता कि मतलब ये ऑरा होता है, तो लोगों को स्पेसिफिक पूछना होता है कि आपके साथ ऐसा होता है कि ऐसा होता है, तभी जाके वो बताते हैं कि हाँ हमें पहले से पता चल जाता है, कुछ ऐसी चीज़ कुछ ऐसी इवेंट होती है जिससे पता चल जाता है कि माइग्रेन होने वाला है, उससे पता चलेगा कि ऑरा है। जिनको माइग्रेन है खाने में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? हाँ, कुछ चीज़ें जो मतलब माइग्रेन लाइक हेडेक्स को प्रेसिपिटेट करते हैं, उनमें एक कॉमन होता है जिसको एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम भी बोला जाता है, जो चाइनीज़ फूड में डलता है टेस्ट एनहांस करने के लिए। MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो भी हेडेक ट्रिगर करता है। उसके अलावा और एक कुछ कंडीशन होते हैं जैसे कि हॉट डॉग हेडेक हो गया, या आइसक्रीम हेडेक भी हो सकता है। जो आइसक्रीम का जो कोल्ड होता है वो फेरिंग्स को ट्रिगर करता है, तभी हेडेक हो सकता है। तो ऐसे कुछ कंडीशन है जो सब मतलब फूड जो होता है वो प्रेसिपिटेट करता है हेडेक को। जिनको माइग्रेन है, माइग्रेन सफरर्स हैं, उनको 4C से दूर रहना चाहिए। 4C क्या क्या होता है? एक होता है चॉकलेट, एक होता है चीज़, एक होता है चाइनीज़ फूड, और एक होता है अल्कोहल। अल्कोहल का जो केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, इसलिए तो 4 चीज़ों को अवॉइड करना। क्लस्टर टाइप हेडेक क्या होता है? क्लस्टर टाइप हेडेक होता है मतलब जो नाम है क्लस्टर, वो क्लासिकल कुछ साइंस होते हैं। जो हेडेक होते हैं दिन में 40 to 90 मिनट्स तक रहता है, दिन में 1 से 8 बार तक होता है। कुछ क्लस्टर्स में रहता है, कुछ महीने रहता है, फिर से गायब हो जाता है, फिर कुछ महीने में आता है, कुछ स्पेसिफिक महीने में ये हेडेक आता है। और इस हेडेक के कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि वन साइड जो आँख में दर्द होगा उसमें पानी आएंगे, और उस साइड जो मतलब पेरी ऑर्बिटल रीजन, आँख के सराउंडिंग जो एरिया है उसमें दर्द होता है। और एक ये हेडेक का एक और मतलब क्लासिकल साइन होता है कि ये मेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो बाकी हेडेक्स होते हैं, टेंशन टाइप हेडेक हो गया या माइग्रेन हो गया, वो ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। पर क्लस्टर हेडेक जो होता है टिपिकली मेल्स में पाए जाते हैं, और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है। इसका ट्रीटमेंट अप्रोच बाकी हेडेक से थोड़ा अलग हटके रहता है। सेकेंडरी टाइप हेडेक क्या क्या होता है? हाँ देखिए, हम प्राइमरी हेडेक्स के बारे में जान लिए। एक होता है टेंशन टाइप हेडेक जो कि सबसे कॉमन होता है, माइग्रेन जो कि बहुत कॉमनली लोग जानते हैं, जो ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। और एक हो गया क्लस्टर टाइप क्लस्टर हेडेक्स जो कि मेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो बाकी जो हेडेक्स हो गया मतलब, और बाकी किसी रीज़न की वजह से, जैसे कि मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया या एन्सेफेलाइटिस हो गया, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। प्लस ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। अगर ब्रेन में प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो उसमें भी हेडेक हो सकता है। और एक मतलब अगर ओल्ड एज में हेडेक पहली बार आ रहा है, अगर मोर देन 50 या 55 ईयर्स के बाद आ रहा है, तो टेम्पोरल आर्थराइटिस भी डायग्नोसिस होता है, जिसको मतलब जॉइंट सेल आर्थराइटिस भी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि मतलब जो सब मिमिक करते हैं कि हेडेक हो रहा है, तो उनका प्रॉपरली इवैल्यूएट करना और डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मतलब हेडेक को हम ऐसे ही रूल आउट कर देंगे, मतलब टेंशन टाइप या माइग्रेन, तो अगर मतलब कुछ ट्यूमर भी हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसका प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे होता है? हेडेक जो होता है, एक पेशेंट आएंगे, उसके बाद जो प्रॉपरली पहले एक हिस्ट्री इवैल्यूएट होता है, कब से हेडेक है, कैसा हो रहा है, किस टाइप का हेडेक है, किस साइड ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है, वो सब क्लिनिकल हिस्ट्री के बाद कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हो गए, फिर न्यूरो इमेजिंग होता है, अगर CT स्कैन की ज़रूरत है या MRI की ज़रूरत है, उसके बाद ही एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट। एंजाइटी और डिप्रेशन में हेडेक का क्या कनेक्शन है? बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन रहता है। ये देखा गया है, जिन लोगों का एंजाइटी और डिप्रेशन है, उन लोगों में हेडेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसका उल्टा भी, जो कि मतलब ये होता है, जिन लोगों का हेडेक रहता है, क्रोनिक हेडेक रहता है, टेंशन टाइप हो गया या माइग्रेन हो गया, उन लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक जो हेडेक्स होते हैं, मतलब बहुत टाइम कुछ भी डिफाइन नहीं रहते, वो मतलब साइकोसोमेटिक होते हैं कुछ सिम्टम्स, जो कि मतलब किसी भी स्ट्रेस रिलेटेड हो गया, और मतलब कुछ भी डिफिनेशन नहीं हो सकता, ना टेंशन टाइप कैटेगरी में आएंगे, ना माइग्रेन कैटेगरी में आएंगे।
यूजुअली देखा गया है कि बहुत लोग होते हैं कि जब अगर वो डिप्रेस हैं तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हम डिप्रेस हैं, वो सोमाटाइज करते हैं, उनको बोला जाता है, वो फिजिकल सिम्टम में उनका डिप्रेशन मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, वो लोग बोलेंगे कि मतलब हेडेक हो रहा है, बहुत दिनों से हेडेक हो रहा है, बहुत डॉक्टर दिखा लिए फिर भी हेडेक का रिलीफ नहीं हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, पेट में गड़बड़ हो रही है, ऐसे मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए जाते, बहुत सारे टेस्ट होने के बाद भी एक्सप्लेन नहीं किए जाते। तो वो सब मतलब डिप्रेशन के साथ जो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स होते हैं उस कैटेगरी में आता है। और एक टाइप का जो हेडेक होता है उसे बोला जाता है कि क्रोनिक डेली हेडेक। जो लोग हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो लोग ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, जो पेन किलर मेडिसिन बहुत अगर रेगुलर खाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो हेडेक परसिस्टेंटली रह जाता है और कोई दवाई का असर भी नहीं रहता, उसे बोला जाता है क्रोनिक डेली हेडेक। बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के हम मेडिसिन किसी भी मेडिसिन को हेड पेन के लिए मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं? आइडियली नहीं करना चाहिए। अगर मतलब कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून अगर हो रहा है, साल में 1-2 बार हो रहा है, तो आप मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन खा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर आपके हेडेक हो रहे हैं, महीने में 4-5 बार 10 बार हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही कुछ मेडिसिन खाएं। एक होता है मेडिसिन जो होता है हेडेक का जो ट्रीटमेंट होता है, एक दो पार्ट में होता है। एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट और एक होता है प्रिवेंशन, जो कि प्रोफाइलैक्सिस होता है। जब हेडेक इनिशियल स्टेज में हेडेक के टाइम ही दिया जाता है कि मतलब ये दवाई आप खाएं, और बाकी कुछ दिनों बाद आपको दिया जाएगा कि प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो कि हेडेक टोटली आएगा ही नहीं आपके पास, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई रेगुलर कंजप्शन कर रहे हैं कि मतलब बार बार दवाई खा रहे हैं हेडेक के लिए, तो जो अभी हम बात किए क्रोनिक डेली हेडेक, वो भी होने के चांसेस रहते हैं। हेडेक को हम बिना दवाई के कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ, पहले तो इनिशियली हेडेक ट्रीटमेंट के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ही मैनेज होता है। उसके अलावा जो आजकल CBT का बहुत ज़्यादा रोल होता है। CBT होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और बायो फीडबैक का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये दोनों मेथड से हम बिना दवाई भी हेडेक से रिलीफ पा सकते हैं। पर ये जो कंसिस्टेंट एक प्रोसेस होता है, मल्टीपल सेशंस भी लगते हैं, और इसमें पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान के जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं हेडेक के थ्रू, जो मतलब कुछ लोग स्ट्रेस के साथ रिलेट करते हैं हेडेक को, उनको मतलब सेपरेट करना होता है पर्सन के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्रोच से।